कभी सोचा है, एक हीरो असल में बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक पल की बहादुरी होती है या फिर ये तजुर्बों और कैरेक्टर की एक पूरी जिंदगी का नतीजा है? आज हम मेजर सुधीर वालिया की असाधारण कहानी में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक सैनिक एक लेजेंड बन गया। तो उनकी कहानी को ना सही मायनों में समझने के लिए हमें सीधे उस पल में जाना होगा जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो आखिरी लड़ाई जिसने सब कुछ तय कर दिया। जरा सोचिए, तारीख थी 29 अगस्त 1999। जगह कश्मीर का कुपवाड़ा इलाका। हवा में ना एक अलग ही तरह का तनाव था। एक बहुत ही खतरनाक मिशन चल रहा था और मेजर सुधीर वालिया ठीक उसके बीचों बीच थे। यहाँ 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर सुधीर वालिया अपनी टीम को लीड कर रहे थे हाफरूदा के घने, बहुत ही घने जंगलों में। और उनका मिशन था भारी हथियारों से लैस कुछ आतंकवादियों का सफाया करना जो उस इलाके में घुसपैठ कर चुके थे। और उस जानलेवा मुठभेड़ में उन्होंने जो किया वो सच में अकल्पनीय था। सोचिए, वो अकेले ही दुश्मन पर टूट पड़े और इस कोशिश में बुरी तरह घायल हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अरे, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी अगले 35 मिनट्स तक वो अपनी टीम को निर्देश देते रहे ताकि उनका हर एक साथी सुरक्षित बाहर निकल सके। ये लीडरशिप की मिसाल थी। और इसी अविश्वसनीय बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पर ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। आखिर इस काबिलियत का हीरो बनता कैसे है? वो क्या चीज़ थी, कौन से तजुर्बे थे, वो कौन सी परवरिश थी जो एक इंसान को ऐसे बेमिसाल हिम्मत के लिए तैयार करती है? चलिए उनकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। उनकी इस जबरदस्त हिम्मत का एक सबूत ना जंग के मैदान से बहुत पहले ही मिल गया था। एक ऐसा वाकया जिसने उनके कैरेक्टर की असली ताकत दुनिया को दिखा दी थी। कई साल पहले की बात है। मेजर वालिया एक बहुत ही भयानक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया था। वो बहुत बुरी तरह जल गए और उन्हें जो दर्द हुआ होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। सच कहूं तो ये एक ऐसा हादसा था जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। लेकिन उस असहनीय दर्द के बीच भी उनका ध्यान खुद पर नहीं था। कमाल की बात है ना, उन्होंने अपने परिवार से कहा कि फिक्र मत करो और अपने साथ वाले को भी दिलासा दिया। उनकी जो विल पावर थी, उनका जो कैरेक्टर था, वो उसी अस्पताल के बिस्तर पर साफ चमक रहा था। ये एक तरह से आने वाले कल की वीरता का संकेत था। और जानते हैं, यही वो अटूट जज्बा था जिसने उनके पूरे मिलिट्री करियर को एक नई परिभाषा दी। उनका मिलिट्री रिकॉर्ड तो खुद ही एक कहानी कहता है। सोचिए, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, वहां उन्होंने 2 बार सेवा दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी बहादुरी के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से भी नवाजा गया। वो एक सच्चे योद्धा थे। लेकिन शायद उनकी कैरेक्टर का सबसे बड़ा इम्तिहान या कहें सबूत कारगिल युद्ध के दौरान मिला। वो दिल्ली में एक सेफ, आरामदायक डेस्क जॉब पर थे, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ फ्रंट लाइन पर भेजिए। उन्होंने खुद अपने जनरल से जाकर इजाजत मांगी कि उन्हें वॉर जोन में भेजा जाए। ये दिखाता है कि ड्यूटी उनके लिए क्या मायने रखती थी। तो चलिए अब हम वापस कुपवाड़ा के उसी आखिरी मिशन पर लौटते हैं, लेकिन इस बार हम उस इंसान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जो उस हमले को लीड कर रहा था। ये कोई आम मिशन नहीं था। ये वो मिशन था जिसके लिए उन्होंने सालों ट्रेनिंग की थी। ये वो मिशन था जिसके लिए उन्होंने एक सेफ पोस्टिंग तक छोड़ दी थी। ये उनके कैरेक्टर, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का इम्तिहान था। जरा उनके टैक्टिक्स देखिए। अपनी छोटी सी टीम को लीड किया, चुपके से दुश्मन के ठिकाने के करीब पहुंचे, पहले आतंकवादी को खुद न्यूट्रलाइज किया और फिर कई गोलियां लगने के बाद भी वो लड़ाई को डायरेक्ट करते रहे। ये दिखाता है कि उनमें कमाल का टैक्टिकल दिमाग और बेमिसाल हिम्मत दोनों एक साथ थे। और जब उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया तो उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। मेजर सुधीर वालिया शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी विरासत हर जगह जिंदा है। उधमपुर में उनकी कांस्य की मूर्तियां हैं। उनकी यूनिट हर साल उनकी याद में स्थापना दिवस मनाती है और उनकी कहानी
आज भी न जाने कितने लोगों को हिम्मत देती है। लेकिन उनकी विरासत का सबसे भावुक, सबसे गहरा हिस्सा उनकी मां श्रीमती राजेश्वरी देवी के शब्दों में झलकता है। उन्होंने एक बार कहा था, सुधीर कहीं नहीं गया, वो यहीं कहीं आपके आसपास, आपके बच्चों में बैठा हुआ है। अगर वो फिर से उठकर आ जाए तो मैं उसे फिर से भारत माँ की सेवा के लिए इसी पलटन में भेज दूंगी। ये शब्द, ये उस बलिदान और देशभक्ति की भावना को दिखाते हैं जो उस परिवार की रग रग में बसी थी। तो मेजर सुधीर वालिया की कहानी हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक हीरो की वीरता को आखिर मापा कैसे जाता है? क्या सिर्फ उनके आखिरी काम से, या फिर उस पूरी जिंदगी और उन तजुर्बों से जिसने उस आखिरी पल को मुमकिन बनाया? उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली हीरो एक पल में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में बनता है।